ऑपरेशन सिंदूर की हर तरफ बातें हो रही हैं। हो भी क्यों ना है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत ने रात कार्यवाही की है वो कार्यवाही जबरदस्त थी। चलिए आपको हम बताते हैं कि बीकानेर से सटे उन इलाकों में क्या हुआ। जब मैंने लोगों से बात की और जब मैं लोगों के व्हाट्सएप पे वो मंजर देख रहा था जो हकीकत में डरा देने वाले थे। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? पहलगाम का बदला भारतीय एयरफोर्स ने, भारतीय सेना ने ले लिया है। चलिए ऑपरेशन सिंदूर का आपको बताते हैं कि बीकानेर के पश्चिमी इलाके के अंदर, गांवों के अंदर क्या हालात रहे। एक खेत है जिस खेत के मालिक का नाम यहां पे नहीं लेंगे, लेकिन उस खेत को जोशी जी का खेत कहा जाता है। जोशी जी खेत में अचानक से सुबह क्या होता है कि एक इतनी बड़ी रॉकेट मिसाइल है, लॉन्चर है, वो यहाँ पे पड़ी मिलती है। आसपास तहलका मच जाता है जब ये इस प्रकार की बातें देखना और सुनना शुरू हो जाती है। लोग जोशी जी के खेत में आते हैं देखने के लिए कि रात इनके खेत में क्या हुआ है। बॉर्डर के जितने भी किसान हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बॉर्डर से, उनकी हालात अब भी खराब है। वो लगातार एक दूसरे से संपर्क किए हुए हैं। आधी रात का समय था कि फोन की घंटियां बजना शुरू हो गई थी। वैसे ही एक फोन नरेंद्र के पास आता है। नरेंद्र सो रहा है। यहाँ पे नरेंद्र का खेत है जो एकदम भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। केवल और केवल 2 या 3 मील की दूरी होगी जो उसके खेत से होगी। अमूमन अभी फसल पकाव पे थी, फसल निकली है, नई फसल के बोने का समय है, इसलिए कई फसलें हैं जो बाहर जमीन से निकल चुकी है। ऐसे में कोई पशु, कोई और अन्य जानवर है जो उनका नुकसान न करे, इसलिए नरेंद्र रोजाना की तरह अपने खेत में जाते हैं और रोजाना की तरह अपने खेत से सोते हैं। पाकिस्तान की सीमा पर जब नरेंद्र सो रहे थे, तब उन्हें यह पता नहीं था कि आज क्या होने जा रहा है। दरअसल दिन के समय में वहां पे नेटवर्क इशू रहता है। रात को जब ठंडी रात होती है और यूजर जब कम हो जाते हैं, तब हल्का सा नेटवर्क रहता है और इसलिए कोई भी फोन है जो आ सकता है, बात आराम से हो सकती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा से बस कुछ ही दूर। जब नरेंद्र का आधी रात को फोन बजता है, नरेंद्र फोन पिक करता है और फोन पिक करने के बाद में उसकी एक बात होती है अपने गांव से। गांव से लोग कहते हैं कि अरे नरेंद्र, तुम कहाँ हो? नरेंद्र कहता है कि मैं खेत में सो रहा हूँ। बॉर्डर की क्या सिचुएशन है? तो नरेंद्र एकदम से नींद में उठा हुआ व्यक्ति आसपास देखता है कि क्या हो रहा है। उसे समझ में आ रहा है कि एक सायरन बजने की आवाज आ रही है, इसके साथ साथ कुछ चहलकदमी है जो होने जा रही है। बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति है। लगातार सर्च ऑपरेशन की तरह सैनिक है जो अपने अपने रास्ते से जा रहे हैं, आ रहे हैं। उसे लगा कि सामान्य दिनों से आज की जो रातें थी वो अलग थी। तब सामने से आवाज आती है कि नरेंद्र, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो चुका है, तुम वहां से सुरक्षित निकल जाओ वरना सही नहीं होगा। नरेंद्र ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसे भला कैसे हो सकता है। किसी को कानो कान खबर नहीं है, किसी को कुछ भी पता नहीं है, आखिर ये आवाज़ें किस तरीके से है। वो फ़ोन कट करता है और फ़ोन कट करने के बाद में वो देखता है कि भारतीय सेना लगातार इधर से उधर चहलकदमी हो रही है, बैटरी, टॉर्च की लाइट, ये सब चीज़ें हैं जो चल रही है। ऊपर से भारत के बीकानेर क्षेत्र से ही जो लश्कर ए तैयबा का 100 किलोमीटर दूर एयरबेस बताया गया था, जहाँ पे वहाँ पे ठिकाना था जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उनसे जुड़े हुए उन आकाओं का वहाँ पे अड्डा है। वो बीकानेर से 100 किलोमीटर दूर, बीकानेर की जो भारत की और पाकिस्तान की सीमा है, उससे केवल 100 किलोमीटर दूर, जहाँ पे नरेंद्र सो रहा था, वहाँ से अगर हम माने तो 70 या 80 किलोमीटर की दूरी होगी उस जगह से, भारत और पाकिस्तान की कंट्रोल ऑफ लाइन से। अब नरेंद्र वहाँ से उठता है और उठने के बाद में अपने एक मित्र को कॉल लगाता है। वो मित्र भी अचानक से कॉल उठा लेता है। सोचिए, रात, मध्य रात्रि का समय, और पहली ही घंटी के अंदर जैसे ही घंटी जाती है वैसे ही लोग फ़ोन पिक कर रहे हैं। यानी कि दहशत का पूरा माहौल बना हुआ था। लगातार ऊपर से विमान गुजर रहे थे, गर्जना जैसी आवाज़ आ रही थी और 52 साल बाद जिस सायरन को सुना था, शायद अभी जो नई पीढ़ी है, जो हम हैं, हमने शायद ऐसा सुना भी नहीं होगा। ये केवल और केवल एक ऐसी सिचुएशन है जिसके आधार पे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रहने की एक ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा एक सायरन बजने का मतलब यह है कि बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र वहां से अपनी चप्पल पहन के, बैटरी उठा के अपने घर की तरफ रवाना होता है। जैसे ही वो रवाना होता है, तब उसे कुछ अपने सर के ऊपर से गुजरती हुई कुछ मिसाइलें, कुछ आवाज,
इस तरीके से लग रहा है कि आज शायद भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है, वो युद्ध खतरनाक तरीके से मोड़ ले रहा है। और इस युद्ध में क्या हो सकता है, ये अंदाज़ा नरेंद्र लगा सकता था क्योंकि वो बॉर्डर पर रहने वाला व्यक्ति था। लगातार आवाज़ें आ रही थी, नरेंद्र की घंटियाँ बज रही थी, लेकिन नरेंद्र अपने फ़ोन के कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था। वो लगातार उस जगह से सुरक्षित निकलना चाह रहा था, लेकिन आगे कुछ देर चलने के बाद में आस-पास के जो लोग हैं, जो अपने-अपने खेत में सो रहे थे, वो एक ही जगह पर बैठ के बातें कर रहे थे। लोग सहमे हुए थे, लोगों के घरों के दरवाजे बज रहे थे, लोग अपने आप में इतने डर गए थे कि आखिर आज कुछ भी हो सकता है। लेकिन भारतीय सेना की ओर से ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई थी कि आपको यहाँ से निकलना है, ये सुरक्षित मामला था। क्योंकि भारतीय सेना को अगर ये लगता, तो वो उन लोगों को पहले अवेयरनेस कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, तब लोग सुरक्षित बैठे थे क्योंकि भारत की सेना का जो सुरक्षित घेरा है, वो बाहर से था। अब इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो आवाज़ें हो रही है, आखिर वो आवाज़ें किस लिए हो रही है। पूरी रात लोगों ने आवाज़ें सुनी, दहकती हुई आगों की लपटें देखी और वहाँ से जब निकले थे तब गर्जना इतनी राफ़ेल की ज़बरदस्त होती है कि बॉर्डर के पूरे इलाके में जैसे दिवाली का सीज़न हो, दिवाली का त्योहार हो, इस प्रकार की आवाज़ें उनके कानों में आ रही थी। जैसे-तैसे वो 3 बजाते हैं और 3 साढ़े 3 बजे चाय बनाते हैं, जो लोग आस-पास इकट्ठे हो जाते हैं। चाय बनाने के बाद में वो एक-दूसरे से चर्चा करते हैं कि आखिर क्या हुआ है। करीबन इसी अधेड़-बुन में वो पूरी रात नहीं सो पाते हैं। सुबह साढ़े 5 के करीब का समय था, जब शांति सी आ गई थी। अब ये सारे लोग वहीं पर सो जाते हैं। जब इनकी नींद खुलती है करीबन साढ़े 6-7 बजे, तब वो अपने फ़ोन पे देखते हैं, तब फ़ोन पे पता चलता है कि रात को एक ऐसा ऑपरेशन किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम सिंदूर था। अब आस-पास के सभी लोग थे, वो चर्चा करने लगे थे, व्हाट्सएप देखने लगे थे, व्हाट्सएप पे वो चीज़ें देखने लगे थे। तभी ये बात सामने आती है कि एक जोशी जी का खेत है, जिसके खेत में इतनी बड़ी एक रॉकेट लॉन्चर है, वो मिला है। लोग इसे देखने के लिए उतावले से वहाँ चले जाते हैं। इनमें से एक नरेंद्र भी था, जो पूरी रात इस साए से गुज़रा था। अब जैसे ही वो वहाँ जाता है, तब अपनी कहानी लोगों को बताता है कि मैंने रात इस प्रकार की वारदात देखी, इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया, क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। तब लोगों ने उसे बताया कि जो तुम अब न्यूज़ में देख रहे हो, जो तुम व्हाट्सएप पे देख रहे हो, रात भारतीय सेना की ओर से एक ऑपरेशन किया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था सिंदूर। और हम एकदम सुरक्षित हैं और पाकिस्तान के 9 अड्डों को तबाह किया गया है। उसमें से के सिविलियंस हैं, वो लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान की सेना के काफ़ी लोग हैं, वो भी मारे गए हैं। जब पाकिस्तान की मीडिया के चैनल्स लोग देख रहे थे भारत में, तब उन्हें कपिल शर्मा के शो से ज़्यादा हँसी और मज़ाक वाला शो लग रहा था। पाकिस्तान की ओर से ये कहा जा रहा था कि नापाक हरकत है और हमने उनके एयरबेस को खदेड़ दिया है, उनके तैयारों को हमने इस प्रकार से कर दिया है। लोग हँसी और मज़ाक में ले रहे थे। यानी कि कपिल शर्मा के शो से भी ज़्यादा पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स को वो ले रहे थे। पूरे रात जो साए में गुज़री वो ज़िंदगियाँ, उनसे लगातार मैंने अलग-अलग कहानी है, वो सेट की है। आपको अब जो कहानी बताई, वो नरेंद्र की कहानी थी कि नरेंद्र ने किस प्रकार रात के साए में सिंदूर का ऑपरेशन देखा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।